नमस्कार दोस्तों, मैं दीपशिका। आज इस वीडियो में मैं लेके आ रही हूँ महिलाओं को लेकर के कुछ ऐसे लीगल राइट्स हैं जिनका महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। और यही लीगल राइट्स बताने के लिए, उनसे अवेयर कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले क्या होता था कि महिला और पुरुष दोनों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। लेकिन आज का ज़माना बदल गया है और आज के ज़माने में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को एक समानता का, बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। जैसा कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 है, भारत के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है कानून की नज़रों में। लेकिन क्योंकि पहले महिलाओं को वो समानता का अधिकार नहीं मिला होता था, बराबरी का अधिकार नहीं मिला होता था, बट आज के टाइम पे भारत के संविधान में ये अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है और महिलाओं को भी वही दर्जा दिया जा रहा है जो एक पुरुष को दिया जा रहा था। तो ये है आपका सबसे पहला अधिकार जो महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम करते हैं कि आज के टाइम पे महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं। अब जब काम करने की बात आती है तो पहले महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी काम करने की। लेकिन आज हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 16 के तहत महिलाओं को एक समान अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने के लिए। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि महिलाओं को काम की जगह पर आरक्षण मिल रहे हैं। तो वो आरक्षण इसी आर्टिकल के तहत उन महिलाओं को वो आरक्षण मिल रहे हैं। तो ये अधिकार महिलाओं को मिले हुए हैं जो आज के टाइम पे हर महिला को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास भी ये अधिकार हैं। इसके बाद जब अगर हमें काम करने का अधिकार है, तो जब हम काम करने जाते हैं तो काम करने के टाइम पे हमें एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है जहाँ पे हम अच्छे से काम कर सके, जहाँ पे हम सुकून से काम कर सके, ताकि काम करते टाइम हमारे साथ किसी भी तरीके का मेंटल हरासमेंट या फिजिकल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट ना हो। तो किसी भी तरीके का हरासमेंट अगर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पर होता है तो पॉश एक्ट 2013 के तहत आपको ये अधिकार मिला हुआ है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, ताकि हर महिला को जो काम करने जाती है उसको उस जगह पर एक सेफ एनवायरनमेंट काम करने के लिए मिले। इसमें एक ऐसी कमेटी गठन की जाती है जिससे वो इस तरह के जो हरासमेंट के मामले होते हैं काम की जगह पर, उसमें उन मामलों में संज्ञान लेती है। फिर अब काम करने का अधिकार हमें मिल गया, ठीक है, काम में हमें एक सेफ एनवायरनमेंट मिल गया। लेकिन क्या होता है कि जब हम काम करने चलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ काम की जगह पे जाएंगे, बट हम जब जाते हैं आते जाते हैं तो आते जाते भी बहुत सी चीज़ें हैं जो महिलाओं को फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सामना महिलाएं करती हैं। इस तरह के कमेंट्स, अभद्र कमेंट्स हो गए या किसी तरीके का गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस तरीके से जैसे किसी महिलाओं को कोई अभद्र कमेंट कर दिया या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना घटी जिससे उसके जो मान सम्मान है या महिला की किसी तरह की मोडेस्टी है वो अफेक्ट होती हो। तो इस तरह की भी जो सिचुएशन अगर कभी किसी महिला के साथ आती है तो उसमें भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के तहत महिला इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो ये जो लीगल राइट आपको मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल करके आप इस तरह की अगर कोई भी वायलेशन अगर आपके साथ में हो रही है तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो। अब चलते फिरते ऐसा तो है नहीं, बहुत सी महिलाएं ऐसी भी चीज़ों का सामना करती हैं कि कोई आपका पीछा कर रहा हो, कोई आपकी ज़बरदस्ती आपके पीछे पड़ करके कोई छेड़खानी कर रहा हो। तो अब इस सिचुएशन में भी महिला क्या कर सकती है? पहले तो क्या होता था, महिलाएं इस तरह की सिचुएशन होती थी तो चुप हो जाती थी, किसी से बोलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनको समाज में वो समानता, बराबरी का अधिकार मिला ही नहीं हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि महिलाओं को भी एक सम्मान से जीने का, एक अच्छी जिंदगी जीने का जो अधिकार आपको भारत में दिया गया है, उसके तहत अगर कोई भी पर्सन आपका पीछा करता है या किसी की तरह की गलत छेड़खानी करता है या कोई फिजिकली आपको टच करता है आते जाते, तो उसमें भी आप आवाज़ उठा सकते हो। चाहे वो जो कमेंट है वो वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कोई आपको आते जाते पीछे से छेड़ दे। तो इस तरह की हरकतें भी महिलाएं जो हैं चलते फिरते, ऐसा नहीं कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, नॉर्मल जो महिलाएं हैं वो भी इसका सामना करती हैं। पहले इस तरह की अगर कोई हरकत होती थी तो आप चुप होकर के बैठते थे, लेकिन आज सेक्शन 354D IPC की धारा के तहत
कंप्लेन कर सकते हो, जो कि आज का जो अब नया कानून चेंज हुआ है उसमें आपका सेक्शन 78 BNS के तहत आप कंप्लेन करेंगे। तो ये जो अधिकार है, इस अधिकार का इस्तेमाल करके आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाओं को भी सम्मान से जीने का, एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने का जो अधिकार है वो आपको हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। तो जब आप किसी भी तरह की अगर आपकी, जैसे आपको लाइफ जीने से रोका जा रहा हो, आपकी मन की लाइफ जीने से रोका जा रहा हो, या आपको किसी सम्मान से ना देखा जा रहा हो, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही हो, तो इस तरह से अगर किसी भी तरह का अगर वायलेशन होता है तो आप इस आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के तहत आवाज उठा सकते हो। और पहले जैसे देखा जाता था कि महिलाओं के साथ में बहुत भेदभाव जो होता था वो उसकी कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर के, उसके खानदान को लेकर के, या उसका लड़की होने को लेकर के, तो इस तरीके से उनके साथ ऐसा भेदभाव होता था। वो भी आपको भारत के संविधान के आर्टिकल 15 के तहत संरक्षण मिलता है महिलाओं को। तो इस लीगल राइट का भी आप यूज करके अपने अधिकारों को जान सकते हो। अब जब हम काम करते हैं, काम करने जाते हैं, महिलाओं को चलो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, काम करने का एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल गया है, किसी तरह का भेदभाव ना होते हुए उनको आरक्षण भी मिल गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब महिलाएं जाती हैं और जो पुरुष काम करते हैं, तो काम की जगह पे, जैसे कि मान लो कोई महिला और पुरुष एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उनको एक ही बराबर सैलरी दी जा रही हो, वहाँ पे भी भेदभाव होता है। महिला को पुरुष के कंपैरिजन में कम सैलरी दी जाती है, जबकि काम दोनों का बराबर होता है। तो हर महिला को एक समान सैलरी पुरुष के बराबर देने का, अगर वो सेम पोजीशन पे काम कर रही है, तो वो राइट भी मिलता है। और ये जो राइट है आपको इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के तहत मिलता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आप वर्क प्लेस पे फेस कर रहे हो, और अगर जो भी मैंने अभी तक आपको बताया इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि क्या जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्या महिलाएं इस तरह की चीज़ें फेस कर रही हैं। तो मैं भी जानना चाहूँगी कि इस तरह की चीज़ें अगर महिलाएं फेस कर रही है, किस किस तरह और किसी तरीके की सिचुएशन अगर फेस कर रही है, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब पहले जेंडर को लेकर के भेदभाव इसीलिए हुआ करता था, और सैलरी आपको उसके हिसाब से नहीं मिलती थी। तो अगर नहीं मिलती है तो उसमें भी आप कंपनसेशन का डिमांड कर सकते हो। तो इस तरह के जो लीगल राइट्स महिलाओं को दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाओं को एक एम्पावरमेंट देते हैं, उनको आगे बढ़ावा देते हैं काम करने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए ये महिलाओं को ये लीगल राइट्स मिले हुए हैं। अब मान लीजिए कि हमें लीगल राइट्स तो बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन महिला अगर कहीं भी जाती है, कंप्लेन करने जाती है, तो उसकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती, या फिर उसकी कंप्लेन को कोई ध्यान ही नहीं देता। वो कहते हैं कि ठीक है, आप कंप्रोमाइज़ कर लो, समझौता कर लो। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी फेस करती है। अगर ऐसी कोई चीज़, इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर कोई भी महिला फेस कर रही हो, तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर कोई महिला है जिसकी कंप्लेन नहीं रजिस्टर हो रही है, या किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा क्राइम हुआ हो, या कोई भी महिला ऐसी विक्टिम हो जिसके साथ बहुत गलत हुआ हो, जिस तरह जैसे कि रेप वगैरह हुआ, तो उनको शर्म भी लगती है कि वो जा करके कंप्लेन कराएं। कैसे कराएं? क्योंकि आपको भी पता है पुलिस थाने में अगर कोई महिला जाती है तो कोई भी उनकी बात को सुनता नहीं है, और उनको वहाँ से उनकी कोई कंप्लेन नहीं होती, उनकी कोई FIR नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को ये अधिकार मिला हुआ है कि महिलाएं वर्चुअली आप या रिटर्न में कंप्लेन जो है, ईमेल के थ्रू कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कर सकती हैं। आज के टाइम पे ऑनलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हो, ऑनलाइन भी FIR कर सकते हो। तो ये कुछ अधिकार जो है महिलाओं को अलग से मिले हुए हैं, जिसमें वो ईमेल के थ्रू, रजिस्ट्री के थ्रू, पुलिस स्टेशन में उसी पोस्टल एड्रेस पे जहाँ भी किसी भी महिला के साथ में अगर कोई क्राइम हो, तो वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। आप किसी भी महिला को पुलिस थाने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठे या किसी की भी मदद से रिटर्न में कंप्लेंट दे सकती है। तो ये अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है। कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो आपका लीगल एडवाइस या लीगल सर्विसेज जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो आज के टाइम पे उन महिलाओं को
फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड की जाती है। और ये जो फ्री लीगल एड है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत महिलाओं को मिली हुई है। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं, अगर आपके आसपास किसी महिला के साथ में इस तरह की कोई चीज़ हुई हो तो आप भी उन महिलाओं को इस तरह, ये जो जितने भी लीगल राइट्स हैं उनको अवेयर कराओ और उनके साथ मिल करके उनकी मदद करो। तो मैं कहूँगी कि महिला ही महिलाओं की मदद अगर करती है तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम महिलाओं में अगर यूनिटी रहेगी तो हम महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही कोई हमारे साथ इस तरह का कोई गलत व्यवहार कर सकता है। जो महिला काम नहीं कर रही है, घर पे रहती है या घर पे काम करती है, उन महिलाओं के साथ भी कभी कभार कुछ गलत चीज़ें होती है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो किसी भी महिला के साथ अगर घर पे इस तरह का वायलेंस होता है या किसी तरह का हरासमेंट होता है तो वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। और अगर किसी महिलाओं को, आज के टाइम पे महिलाएं जो हैं इस तरह के टॉर्चर अगर नहीं झेलना चाहती हैं या इस तरह की हरासमेंट नहीं झेलना चाहती हैं तो वो डिवोर्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को डिवोर्स लेने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को आज के टाइम पे डिवोर्स लेने का अधिकार, और ये आपको सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये राइट मिला हुआ है कि अगर आपको कोई भी हरासमेंट नहीं झेलना है और आप चाहते हो कि उस रिश्ते से, उस ऐसे रिश्ते से आप अलग होना चाहते हो, तो इस एक्ट के सेक्शन 13 के तहत आप डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर कोई महिला जिसको अगर प्रॉपर संरक्षण ना दिया जा रहा हो या कोई खर्चा ना दिया जा रहा हो या किसी भी हस्बैंड द्वारा किसी वाइफ को पैसों से कोई मदद नहीं की जा रही हो या उसको कोई खर्चा पानी नहीं दिया जा रहा हो, तो मेंटेनेंस एक्ट के तहत जो आपका सेक्शन 144 BNSS अभी नए कानून में है और पहले सेक्शन 125 CRPC हुआ करता था, इसके तहत वो मेंटेनेंस लेने का अधिकार रखती थी। तो ये था कुछ ऐसे लीगल राइट्स जिनसे मैंने हर महिला को अवेयर कराने की मेरी कोशिश रही है। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें आज भी इनमें से बहुत से ऐसे राइट्स होंगे जो नहीं पता होगा। तो जो भी लीगल राइट्स हैं उन राइट्स को हर महिला जाने, और जानते हुए अगर किसी भी महिला के साथ किसी भी तरह का कोई वायलेशन हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा करके अपनी राइट का यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं या अगर किसी और भी टॉपिक पे अगर मुझसे आप जानना चाहते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।